मैन इन ब्लैक का वर्णन काले सूट पहने और एक्सप्रेशनलेस, कठोर और बेवफा के रूप में किया जाता रहा है, और वे केवल दो प्रकार के लोगों से संपर्क करते हैं, जिन लोगों को यूएफओ से सामना होता है और वे जो यूएफओ से जुड़े रिसर्च करते हैं। जब वे लोगों के संपर्क में आते हैं तो वे खुद को एक गुप्त संगठन के सदस्य बताते हैं। कभी कभी वे प्रूफ के लिए आईडी कार्ड भी दिखाते हैं जिस पे सिक्योरिटी लिखा होता है, और नाम के बजाय संख्या के आधार पर एक दूसरे का उल्लेख करते हैं। लोग दावा करते हैं कि मैन इन ब्लैक उन लोगों को डराते धमकाते हैं जिन्होंने दावा किया होता है कि उन्होंने यूएफओ की घटनाएं देखी हैं। तो वास्तव में इन मैन इन ब्लैक को किसने देखा है? पहली घटना यूएसए के ओहायो में सन 1968 में यूएफओ एनकाउंटर की सूचना है, जिसमें रिचर्डसन ने दावा किया था कि जब वे अपनी कार ड्राइविंग कर रहे थे तो वे अचानक किसी वस्तु के साथ टकरा गए। हालांकि वे टकराने के बाद वे वस्तु गायब हो गई। उन्होंने बताया कि वे दुर्घटना के बाद वे एक छोटी सी धातु जो कि उस मलबे से मिली थी वे घर में ले आए। उनका मानना था कि ये यूएफओ से संबंधित है। केवल एक हफ्ते बाद रिचर्डसन ने कहा था कि वे दो लोगों के साथ गया जिसमें काले सूट पहने हुए थे, और उन लोगों ने रिचर्डसन से कहा था कि उन्हें वो धातु चाहिए जो रिचर्डसन ने क्रैश साइट से ली थी। जब रिचर्डसन ने उन्हें बताया कि उन्होंने पहले ही उस धातु को परीक्षण के लिए दे दिया था, और रिचर्डसन ने बताया कि उन लोगों ने उनकी पत्नी यानी रिचर्डसन की वाइफ को मारने की धमकी दी थी, लेकिन रिचर्डसन को पता नहीं था कि वे धातु के टुकड़ों के बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि रिचर्डसन ने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था। अगली घटना तो और भी विचित्र है। सन 1976 में एक डॉक्टर जो एक यूएफओ घटना का अध्ययन कर रहे थे, इसकी वजह से डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस को मैन इन ब्लैक के साथ मुठभेड़ करना पड़ा था। डॉक्टर हॉपकिंस को एक दिन किसी व्यक्ति का फोन कॉल आया जिसने खुद को न्यू जर्सी के यूएफओ संगठन के रूप में प्रतिनिधि बताया था। उस आदमी ने डॉक्टर हॉपकिंस से पूछा कि अगर वे अकेले हों और उसके शोध के लिए कुछ वक्त निकाले तो डॉक्टर हॉपकिंस ने उसके साथ बात करने के लिए सहमत हो गए, और जब उन्होंने फोन पर बात करना बंद कर दिया तो अचानक ही उन्होंने सुना, और उन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। डॉक्टर हॉपकिंस ने उस आदमी का वर्णन किया जो डॉक्टर हॉपकिंस के दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने बताया कि वह आदमी एक सुचारू रूप से अनुरूप ब्लैक सूट में था। उसके चेहरे पे ना ही आईब्रोज और ना ही आंखों में आईलैशेस थी। वे गंजा भी था और उसका चेहरा सफेद प्लास्टिक की तरह और लाल लाल होठों वाले थे। डॉक्टर हॉपकिंस ने दावा किया था कि उस आदमी ने एक सिक्का निकाला और उसे देखने को कहा। जैसे ही डॉक्टर हॉपकिंस ने सिक्के को देखा, वह सिक्का तांबा के बजाय चांदी के रंग में विकसित करना शुरू कर दिया, और फिर चांदी नीला हो गया और सिक्का काफी धूमिल हो रहा था। फिर वह सिक्का गायब भी हो गया। डॉक्टर हॉपकिंस ने उसके बाद कहा कि उस आदमी ने उसे अपने सारे यूएफओ रिसर्च को नष्ट करने का आदेश भी दिया था। शायद 14 अक्टूबर 2008 को शेन सोवर ने मैन इन ब्लैक के साथ सबसे दिलचस्प मुठभेड़ की सूचना दी। होटल मैनेजर शेन सोवर और एक सुरक्षा गार्ड ने इमारत के बाहर एक बड़े त्रिकोणीय यूएफओ को देखने का दावा किया था। कुछ समय बाद एक दल एरियल फेनोमेनन इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस घटना की छानबीन की। दोनों गवाहों ने बताया कि कुछ सप्ताह बाद दो अज्ञात मैन इन ब्लैक होटल का दौरा किया। दो मैन इन ब्लैक ने होटल स्टाफ को डराया धमकाया, और वे दोनों गवाह की तलाश में थे। सौभाग्य से सोवर और गार्ड उस समय होटल में नहीं थे। हालांकि होटल के सिक्योरिटी कैमरे ने उन मैन इन ब्लैक को कैप्चर कर लिया था। सोवर ने बताया कि होटल के मेहमान और स्टाफ ने काले सूट पहने हुए, समान चेहरे, कोई आईब्रोज या आईलैशेस नहीं, और बेहद पीली त्वचा के रूप में वर्णित किया है। तो मैन इन ब्लैक कौन है?
कहीं ये दूसरे ग्रह से तो नहीं आए। हम कभी इस सच्चाई को नहीं जान पाएंगे और तब तक के लिए ये एक अनसुलझा रहस्य ही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।